तो मूवी की शुरुआत होती है अगाथा को दिखाते हुए, जो कि पॉडकास्ट करने वाली आरजे है, जो कि छोटी छोटी डिटेल्स और अपनी पार्टनर की मदद से क्राइम मिस्ट्रीज को सॉल्व किया करती थी। अपनी पॉडकास्ट के इंट्रो में वो बता रही होती है कि मिस्ट्रीज हर जगह होती हैं, लेकिन उनके क्लूज ज्यादातर अननोटिस्ड ही रह जाते हैं। लेकिन उसकी मदद से उसे सुनने वाले लोग सिक्स्थ सेंस डेवलप कर सकते हैं, जिससे कि वो आसानी से क्लूज को पहचान कर मिस्ट्रीज को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। अब वो अपने पॉडकास्ट को आगे बढ़ा ही रही होती है कि तभी अचानक उसके दरवाजे की डोरबेल रिंग होती है। उसकी पार्टनर आयरिस दरवाजा खोलकर पार्सल की डिलीवरी ले लेती है। अब जैसे ही अगाथा पार्सल में एक इनविटेशन कार्ड को देखती है, वो एकदम से चौंक जाती है। इसके बाद वो कार में बैठकर निकल पड़ती है और आयरिस से फोन पर चल रही बातों से हमको पता चलता है कि उसको अपनी सौतेली बहन ओलिविया का इनविटेशन आया था, जिससे वो 5 सालों से नहीं मिली थी। अब अगाथा अपनी बहन के आलीशान मेंशन पर पहुंच जाती है, जहां पर ओलिविया का एक्स हस्बैंड कार्लोस बाहर खड़ा हुआ था। उसे भी ओलिविया ने स्पेशल इनविटेशन देकर बुलाया था। इसी बीच जब कार्लोस को उसके हॉस्पिटल से कॉल आता है और अगाथा नोटिस करती है कि घर के बाहर ओलिविया का एक आंख वाला सर्वेंट गुस्तावो पुराने फ्लावर्स को हटाकर पर्पल कलर के फ्लावर्स को लगा रहा था। जिसके बाद अगाथा अपने लगेज को लेकर मेंशन के अंदर चली जाती है। अंदर जाकर वो अपने पसंद के कमरे में अपना लगेज भी रख देती है। तभी अगाथा सीढ़ियों के पास में नोटिस करती है कि कार्लोस हाउसकीपर दोनों के साथ बात कर रहा था और वो उनकी बातें छुपकर सुनने की कोशिश करती है। लेकिन तभी एक तेज आवाज होने की वजह से उन दोनों का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। खैर वो उस आवाज की तरफ जाती है तो उसको पता चलता है कि वहाँ पर पेड्रो नाम के एक आदमी ने एक लकड़ी के आयरलो गिरा दिया था, यानी कि लकड़ी की मूर्ति को। अब तभी अगाथा ओलिविया के एक और एक्स हस्बैंड कैरी से मिलती है, जो कि एक एक्टर था। कैरी से मिलने के बाद वो उसके साथ ही बीच पर चली जाती है, जहां पर वो ओलिविया की पार्टनर सोनिया और उसके बॉयफ्रेंड नेरम से भी मिलते हैं। नेरम एक योगा इंस्ट्रक्टर होता है। अब हाउसकीपर डोना ओलिविया के द्वारा दिया हुआ एक नोट पढ़कर उन सबको सुनाती है, जिसके अंदर ओलिविया ने उन सब से रात को डिनर पर मिलने वाली बात कही थी और वो उन सभी को एक यार्ड पर मिलने वाली थी। नोट पढ़ने के बाद में डोना अगाथा को बताती है कि उन्होंने उसके लिए रूम डिसाइड कर लिया है और उसे उसी रूम में रुकना होगा। अब यहाँ पर नेरम एक बात से काफी सरप्राइज हो रखा था कि ओलिविया ने उस मेंशन का नाम विला म्यूनी से बदलकर विला एलिजा रख दिया है। लेकिन तभी पेड्रो उनको बताता है कि एलिसा कार्लोस और ओलिविया की एक एडॉप्टेड बेटी थी, जिसकी 5 साल पहले कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। जिसके बाद सभी लोग अपने अपने रूम में पहुंच जाते हैं। लोना अगाथा के रूम में उसके खाने के लिए एप्पल और चाय लेकर आई थी, लेकिन अगाथा की कुछ चीजें दूसरे रूम में ही छूट गई थी, जिनको लेने जब वो रूम के अंदर जाती है तो उसको पता चलता है कि वो रूम सोनिया और नेरम को अलॉट कर दिया गया था। कि देखकर वो जल्दी से अपने गैजेट्स को लेकर वहाँ से निकल जाती है। अभी सभी एक बोट पर बैठकर उस यार्ड की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ पर ओलिविया उनका स्वागत करती है और कहती है कि वो उन सब की जिंदगी में या तो नेगेटिव या फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट रखते हैं। इसके बाद गुस्तावो बोट में बैठकर दोबारा मेंशन की तरफ निकल पड़ता है और यार्ड भी ओशन की तरफ चल देती है। इसके बाद रात को सभी डिनर कर रहे होते हैं। तभी ओलिविया उनको ये बताना शुरू करती है कि आखिर उसने उनको वहाँ पर क्यों इन्वाइट किया। साथ में अगाथा कोई रिकॉर्डिंग ना कर पाए, इसलिए वो उसका चश्मा भी उतार देती है। उसके अकॉर्डिंग वो उन सबको ऐसा सरप्राइज देने वाली थी जिसको वो जिंदगी भर याद रखने वाले थे। साथ ही में वो ये बोलती है कि शायद शाम के बाद उनमें से एक किनारे पर नहीं लौट पाएगा, क्योंकि वो सब समुद्र के एकदम बीचों बीच है। अब कैरी को यहाँ पर ये सब मजाक लग रहा था, लेकिन ओलिविया इस वक्त बिल्कुल सीरियस थी। वो आगे बताती है कि उसकी बेटी एलिसा की मौत के बाद अगाथा ही उसकी प्रॉपर्टी की अकेली वारिस बची हुई है। अगर वो अभी मर दी है तो अगाथा इस यार्ड पर सबसे अमीर इंसान बन जाएगी। वो आगे बताती है कि इस दुनिया में सोनिया उससे सबसे ज्यादा हेट करने वाली इंसान है, क्योंकि कार्लोस पहले सोनिया का ही बॉयफ्रेंड था और साथ ही में उसकी परफ्यूम कंपनी में एक इन्वेस्टर भी था और वो उसकी पार्टनर ओलिविया से पहली बार मिलते ही उसकी तरफ आकर्षित हो गया था। जिसके बाद में वो कैरी की भी कहानी सुनाती है, जिसके अंदर वो मूवी सेट पर गन इस्तेमाल करने की वजह से लीगल ट्रबल में फंस गया था और इसी वजह से उसे कार्लोस से एक भारी कर्जा लेना पड़ा था। अब इसके बाद वो पेड्रो के बारे में बोलती है। पहले वो कार्लोस के हॉस्पिटल में भी काम किया करता था, लेकिन किसी गलती की वजह से उसे भी पैसे लेकर वहाँ से निकलना पड़ा। आगे वो कार्लोस को एक पैसे के पीछे भागने वाला आदमी बताती है, जिसे फैमिली या फिर प्यार की कोई भी कदर नहीं है। इसके बाद में वहाँ से उठकर अपने रूम में चली जाती है। तभी कुछ ही देर के बाद में अगाथा उसके रूम में जाती है, जहाँ पर पता चलता है कि बड़ी बहन होने के नाते ओलिविया अगाथा की काफी केयर करती थी। साथ ही में उन दोनों के बीच काफी गहरा रिश्ता भी था। अगाथा ने तो अपने हाथ पर ओलिविया की ड्राइंग का टैटू भी बनवाया हुआ था। इसके बाद अगाथा यार्ड की बालकनी में खड़ी होकर आयरिस से चैट कर रही थी कि तभी उसे सोनिया और कार्लोस एक साथ कोई पैसे की बात करते हुए दिखाई दे जाते हैं। अब अगाथा अपने रूम में सो रही होती है कि तभी उसे एक अजीब सी आवाज आती है और बाहर
आने पर उसको पता चलता है कि ओलिविया यार्ड के डेक से गिरकर मर चुकी है। अब जो पुलिस को फोन लगाने की बारी आती है तो उनको शॉकिंगली पता चलता है कि वो तो दो देश यानी कि लॉस काबोस और मेजरटन के बीच में समुद्र में फंसे हुए हैं। जिसके बाद सुबह जब वो किनारे के पास पहुंचते हैं तो वहाँ पर तभी उन्हें नेटवर्क एंटीना पर एक एक्सप्लोजन सुनाई देता है। किनारे पर आने के बाद में ओलिविया की बॉडी को पैक कर दिया जाता है और किनारे पर उन लोगों के लिए एक पुलिस कैप्टन जिमी अपॉइंट किया गया था। एंटीना में एक्सप्लोजन हो जाने की वजह से वहाँ पर कोई भी फोन काम नहीं करता और तो और पब्लिक पे फोन भी वहाँ से काफी दूर रोड पर था। तभी कार्लोस अपना नंबर देकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन कैप्टन सही पुलिस स्टेशन को केस अपॉइंट होने तक किसी को भी वहाँ से जाने की परमिशन देने से मना कर देता है। और यहाँ पर वो ओलिविया अजीब अजीब बातें इसलिए कर रही थी क्योंकि शायद से वो जानती थी कि वो मरने वाली है या फिर यहाँ पर कुछ और ही माजरा था। खैर इसके बाद मेंशन में आने के बाद में जेमी उनको बताता है कि वो अभी ओलिविया की बॉडी को ऑटोप्सी के लिए लापाज लेकर जा रहा है। अब ऑब्वियस ही बात है कि वो इन सबको यहाँ पर अकेला तो छोड़ नहीं सकता था क्योंकि यहाँ से वो लोग भाग जाते तो वो वापस आने तक लेफ्टिनेंट जूलियन को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। और तभी जूलियन भी अगाथा को एक ही मिनट में पहचान लेता है। साथ ही साथ वो भी उसका एक बड़ा फैन था और फैन इसलिए था क्योंकि वो उसकी मिस्ट्री सॉल्विंग वाली कहानियों काफी पसंद किया करता। तभी जूलियन, अगाथा और कार्लोस कॉफी पीने के लिए किचन में पहुंचते हैं जहां पर कार्लोस ओलिविया के डिप्रेशन के बारे में बताता है जो कि उसे एलिसा के खोने के बाद हो गया था और वो काफी गहरे डिप्रेशन में थी जो कि उसकी और ओलिविया के डिवोर्स की वजह बन गया था। अब कार्लोस और अगाथा एक दूसरे को ओलिविया पर ध्यान न देने के लिए क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं, लेकिन तभी इसी बीच दूसरे रूम से गन शॉट की आवाज आती है। पास आने पर पता चलता है कि वो गोली नेरम की आर्म में लगी थी और उस गोली को एक राइफल से चलाया गया था। ये देखने के बाद अगाथा तुरंत इस चीज को इन्वेस्टिगेट करने लग जाती है। वो गन पाउडर की स्मेल का पीछा करते करते अलमारी के पास पहुंचती है जिसके अंदर एक सीक्रेट पैसेज था। अगाथा सीधे उस अलमारी के अंदर घुस जाती है और जूलियन भी उसके पीछे चला जाता है। उस अलमारी में रिसर्च करने के दौरान जूलियन बताता है कि अगर वो इस केस को सॉल्व कर लेता है तो उसका इंस्पेक्टर के तौर पर प्रमोशन हो जाएगा और इसलिए वो अगाथा से उसकी मदद करने को कहता है। और अगाथा को भी अपनी बहन के लिए ये केस सॉल्व करना था, इसलिए वो सब लोगों को बारी बारी से अनऑफिशियली इंटेरोगेट करना चाहती थी और यहाँ पर जूलियन इस बात के लिए मान जाता है। खैर अब वो उस अलमारी से बाहर निकल आते हैं और वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को बिना किसी दबाव के इंटेरोगेशन के लिए भी मना रहते हैं। अगाथा इंटेरोगेशन के लिए सबसे पहले गुस्तावो का नाम सजेस्ट करती है। वो गुस्तावो से सबसे पहले पूछते हैं कि ओलिविया की मौत के वक्त आखिर वो कहाँ पर था, जिस पर वो बताता है कि घर वापस आने के बाद वो सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसे एक बहुत भयानक एक्सप्लोजन सुनाई दिया था जिससे वो काफी डर गया। साथ ही में अगाथा के पूछने पर वो बताता है कि वो इस घर में पिछले 5 साल से काम कर रहा है और उसकी आंख 10 साल पहले कंस्ट्रक्शन के दौरान हुए एक हादसे में खराब हो गई थी। गुस्तावो की इंटेरोगेशन के बाद में अगाथा लेफ्टिनेंट को बताती है कि उसे इस केस से रिलेटेड रिसर्च के लिए अपनी एक फ्रेंड को इम्पोर्टेंट कॉल करना है और जूलियन को भी अपने प्रमोशन के चलते मजबूरी में उसकी बात माननी पड़ जाती है। जिसके बाद पीसीयू पर पहुंचकर अगाथा आयरिस को फोन लगाती है, उसे ओलिविया की मौत और वहां की पूरी सिचुएशन के बारे में बोलती है। साथ ही साथ वो उसे नेरम, सोनिया, पेड्रो, गुस्तावो के बारे में भी रिसर्च करने को कहती है क्योंकि अगर किसी के प्रेजेंट के बारे में जानने से कुछ केस सॉल्व नहीं हो रहा तो हमें उसके पास्ट के बारे में जानना चाहिए जिससे कि सारे के सारे असली पत्ते खुल सकते हैं। अब मेंशन में पहुंचने के बाद अगाथा की सजेशन पर जूलियन, पेड्रो, कार्लोस और डोना को इंटेरोगेशन के लिए कार्लोस की ऑफिस में बुला लेता है, जहां पर डोना बताती है कि वो अपने खाली वक्त में कार्लोस की रेयर राइफल्स को साफ करती रहती है। इसके बाद हड़बड़ी में पेड्रो के हाथ से उसका डॉक्टर बैग छूट जाता है और उसके गिरते ही अगाथा उसमें रखी हुई मेडिसिन को देख लेती है जो कि बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में रखी हुई थी। ऑफिस से निकलने के बाद अगाथा सबको बताती है कि उसे नहीं लगता कि किलर उन सब में से कोई है। उसके हिसाब से ओलिविया ने उन्हें बोट पर सिर्फ अपने लिए टाइम खरीदने के लिए बुलाया था। साथ ही में उसको लग रहा था कि एंट्रेंस के फ्लावर्स बदलने के पीछे भी जरूर कोई रीजन रहा होगा। इसके बाद वो इंटेरोगेशन के लिए कैरी को बुला लेते हैं जो कि बताता है कि पिछली रात वो सो नहीं पा रहा था और तभी उसे किसी के बड़बड़ाने की आवाज आ रही थी और जब उसने ऊपर जाकर देखा तो ओलिविया किसी से नशे में बात कर रही थी और उसके बाद वो उसे फ्लोर पर पड़ी हुई मिली। साथ ही में वो अपनी सफाई में ये कहता है कि उसने ओलिविया को धक्का नहीं दिया था। दूसरी तरफ नीरम इंटेरोगेशन में बताता है कि वो ओरिजिनली मैक्सिको से था, लेकिन वो 6 साल वाराणसी इंडिया में रहकर आ चुका है और सोनिया से उसे युवा क्लासेस के दौरान ही लव एट फर्स्ट साइट हो गया था और नीरम के पास आयरी के नाम पर खाली युवा क्लासेस का विजिटिंग कार्ड था। और कार्लोस से अगाथा सोनिया से उसकी यार्ड पर हुई बातचीत के बारे में पूछती है। इस पर कार्लोस बताता है कि वो बस उससे उसकी परफ्यूम कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट मांग रही थी। इस बात को सोनिया भी अपनी इंटेरोगेशन में वेरीफाई कर देती है। अब इतनी इंटेरोगेशन के बाद
जूलियन काफी थक चुका था। साथ ही में अगाथा भी बेड पर जाकर लेट जाती है, लेकिन तभी वो कुछ आवाजें सुनकर यार्ड की ओर पहुंच जाती है, जहां पर उसे पेड्रो ओलिविया के रूम में कुछ घपला करता हुआ मिल जाता है। तभी अगाथा को वहां पर रखी हुई मेडिसिन को देखकर पता चल गया था कि ओलिविया काफी बीमार थी। पेड्रो उसको बताता है कि वो नहीं चाहती थी कि ये बात किसी को पता चले, लेकिन साथ ही में उन्हें वहां पर कुछ लेबर के दौरान मरे हुए बच्चों की सर्टिफिकेट्स मिल जाते हैं और ये बात वो जूलियन को नहीं बताते। खैर, अब दोबारा पे फोन पर जाकर अगाथा आयरिस को बताती है कि गुस्तावो अपने एक्सीडेंट के बारे में सच बोल रहा था और ओलिविया और कार्लोस की फाउंडेशन ने उसको कॉर्निया ट्रांसप्लांट भी ऑफर किया था। इसके बाद अगाथा उसे लेबर के दौरान डेड बच्चों के नाम और गवर्नर और उसकी वाइफ के बारे में रिसर्च करने को बोलती है। तभी आयरिस को अपने रिसर्च के दौरान पता चलता है कि गवर्नर सच में एक बच्ची को अडॉप्ट करने वाले थे। जिसके बाद सभी लोगों को इकट्ठा करके अगाथा बताती है कि उसने केस को क्रैक कर लिया है, जिसकी डिटेल्स वो सबके साथ शेयर करने वाली है। वो बताती है कि एलिसा असल में रेनेटा नाम की लड़की की बायोलॉजिकल बेटी थी। रेनेटा एक टीनेजर थी जिसने अपनी जान ले ली। साथ ही में वो उस हॉस्पिटल का एडमिशन फॉर्म दिखाती है जिसको कि रेनेटा के भाई रमीरो ने प्रिपेयर किया था। उस लड़की का भाई रमीरो कोई और नहीं बल्कि नेरमी था। जी हाँ, अगाथा आगे ओलिविया के रूम में मिले हुए डेथ सर्टिफिकेट्स के बारे में बताती है, जिसमें से एक डेथ सर्टिफिकेट एलिसा का भी था। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये थी कि वो डेथ सर्टिफिकेट 7 साल पुराने थे और एलिसा की मौत 5 साल पहले हुई थी। जब 5 साल पहले एलिसा की मौत हुई थी तो उसकी डेथ की न्यूज सारे न्यूज़पेपर्स में छापी गई थी। उनमें से ही एक आर्टिकल को नेरम ने देख लिया था और उसी वक्त उसे अपनी बहन के लिए इंसाफ चाहिए था। अब इसके बाद में उसे ये पता करना था कि आखिर ओलिविया ने उसकी भांजी को अडॉप्ट किया कैसे, जबकि वो तो जन्म के वक्त ही मारी गई थी। और यही जानने के लिए नेरम को ओलिविया के करीब पहुंचना था, जिसके लिए उसने सोनिया का सहारा लिया क्योंकि वो भी ओलिविया से नफरत करती थी। ओलिविया के करीब आने के लिए नेरम ने युवा का सहारा लिया, जिसके बाद उन दोनों ने ही ओलिविया को उसकी इंफॉर्मेशन लीक करने के लिए धमकाया। लेकिन ओलिविया को सच में यही लगता था कि एलिसा एक अनाथ थी। लेकिन कैरी की मदद से अगाथा ने ये पता लगा लिया था कि डॉना रेनिडा की डिलीवरी के वक्त वहीं पर मौजूद थी और उन्होंने ही उसे उसके बच्चे की मरने की झूठी खबर दी। असल में डॉना एक म्यूज नाम की फाउंडेशन में काम किया करती थी, जिससे कि वो सिंगल मॉम्स के टच में रहा करती। अब ये राज खुलते ही डॉना गन उठा लेती है, लेकिन अगाथा ने उसे पहले ही अनलोड कर दिया था, यानी कि उसकी गोलियां निकाल दी थी। तभी अगाथा बताती है कि कार्लोस इतना अमीर खाली हॉस्पिटल की चेन से नहीं था। डॉना सबसे पहले सिंगल मदर्स का भरोसा जीता करती और उनको बच्चा मरने की खबर दे दिया करती, या फिर ये कहे कि झूठी खबर। और कार्लोस उन बच्चों को अनाथ बताकर अमीर लोगों को पैसों में बेच दिया करता, जिससे कि उसे काफी अच्छा खासा अमाउंट मिलता था। लेकिन नेरम के मेंशन पर आते ही डॉना ने उसको पहचान लिया था और उसका खून करने के लिए ही उसने अगाथा के रूम को भी बदल दिया था, क्योंकि उस सीक्रेट पैसेज का दरवाजा डॉना के रूम से ही था। और अब आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर अगाथा का रूम क्यों चेंज करा गया। अब इसी बीच जेमी वहाँ पर आ जाता है और जूलियन पर काफी गुस्सा करता है, क्योंकि उसने सस्पेक्ट को अपने साथ मिलाया था। लेकिन जूलियन किसी तरह से उसको शांत करता है। अब इसके बाद अपनी कहानी को साबित करने के लिए अगाथा वीडियो भी दिखाती है, जो कि उसने सोनिया के रूम में सीक्रेट कैमरा छोड़कर रिकॉर्ड की थी। अब तभी डॉना तबीयत खराब होने का बहाना करने लगती है और कार्लोस उसे रूम में ले जाने के बहाने वहाँ से चला जाता है। लेकिन अगाथा आगे बताती है कि ओलिविया को किसी ने मारा नहीं है, क्योंकि उसने खुद की जान ली, क्योंकि उसको बहुत ही खतरनाक कैंसर था, जिसकी वजह से उसे बहुत दर्द का सामना करना पड़ता और इसलिए वो इतनी सारी मेडिसिन भी खाया करती थी। इसलिए ओलिविया ने अपनी मौत के साथ कार्लोस और डॉना को पकड़वाने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। साथ ही में नेटवर्क एंटेना पर वो ब्लास्ट भी गुस्तावो ने ही किया था और उसकी दोनों आंखें बिल्कुल ठीक थी, यानी कि गुस्तावो के बारे में उसको पहले से ही पता था। वो खाली नाटक कर रही थी ताकि सबको ये लगे कि सारी की सारी कहानी बिल्कुल जेन्युइन है। लेकिन तभी पता चलता है कि कार्लोस और डॉना यार्ड को लेकर भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ओलिविया ने इसके लिए भी यार्ड के इंडियन रूम में एक बॉम्ब लगवा दिया था। इसके बाद अगाथा नेरम को उस बॉम्ब का डेटोनेटर दे देती है, जिसके बाद में कार्लोस और डॉना पकड़े जाते हैं। जिसके बाद में बाकी बचे हुए लोग एलिसा और ओलिविया की कब्र पर जाकर उनको ऑनर करते हैं। और यहाँ पर एक बात बिल्कुल सच थी कि ओलिविया उसको वाकई में अपनी बेटी माना करती थी, यानी कि एलिसा को। उसको पता भी नहीं था, यानी कि उसको भनक तक नहीं थी कि ऐसा गंदा काम उसके साथ में किया गया है। और सोनिया और नेरम तो यहाँ पर बिना मात के ही ओलिविया व गलत फहमी में नफरत किया करते थे। असलियत पता चलने पर उनको ही पता चल गया था कि असली कातिल या फिर ये कहे कि असली कल्प्रिट कौन था। लेकिन इसके बाद बीच पर आयरिस ओलिविया की ऑटोप्सी रिपोर्ट लेकर आती है, जिसके अंदर उसकी बॉडी में अफीम की बहुत भारी मात्रा मिली थी, जो कि दर्द कम करने के लिए पेड्रो ने ही उसको दी थी। असल में पेड्रो ने नशे की हालत में एक रूटीन सर्जरी को कर दिया था, जिससे उस पेशेंट की मौत हो गई थी। इसलिए कार्लोस ने उसको हॉस्पिटल से निकाल दिया और कार्लोस से पैसे लेकर वो एक अपना छोटा सा क्लिनिक चला रहा था। और कैरी ने जिस आदमी को ओलिविया से बात करते हुए देखा था वो कोई और नहीं बल्कि पेड्रो ही था।
लेकिन इन सब के बावजूद भी अगाथा उसे माफ कर देती है, क्योंकि उसने तो खाली ओलिविया की विश को ही पूरा किया था, उसको दर्द से छुटकारा दिया था। और यहाँ पर सारी चीजें ओलिविया ने पहले से ही प्लान कर ली थी, क्योंकि उसको पता चल गया था एलिसा के बारे में कि यहाँ पर रेनेडा की वो बेटी थी और उससे उसकी बेटी छीनी गई थी। उसको नेरम और सोनिया के बारे में सारी बातें बताती। वो जानती थी कि ये सारा गंदा काम कार्लोस और डोना ने ही किया है, जिसकी वजह से उसने सारी की सारी प्लानिंग कर ली थी और अपनी सारी प्रॉपर्टी उसने अपनी बहन अगाथा के नाम कर दी, जो कि उससे बहुत प्यार किया करती थी, जो कि इन दोनों की अनकंडीशनल लव बॉन्ड को दिखाता है। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी एक बढ़िया मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। ये एक स्पेनिश मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जो कि मुझे पर्सनली काफी पसंद आई है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में।